नमस्कार। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये सफ़रनामा खास आपके लिए ही है। देखिए, ये सफ़र लंबा लग सकता है, पर यकीन मानिए, एक सही प्लान के साथ ये बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, आज एकदम शांत मन से अपनी तैयारी की इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में से एक हैं जो इस बड़ी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ है और इसे लेकर थोड़ी बहुत घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं इस सफर में। देखिए, घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए। इस पूरी बातचीत को ना एक नक्शे की तरह समझिए। एक ऐसा नक्शा जो आपको पूरे साल का रास्ता दिखाएगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आज हम 5 ज़रूरी पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम पूरे साल का एक रोड मैप तैयार करेंगे। फिर हम हिंदी के सिलेबस की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। फिर जीत की एक पक्की रणनीति बनाएंगे। और आखिर में ये तय करेंगे कि हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। तो तैयार हैं? चलिए, इस गाइडेड टूर पर निकलते हैं। इस पूरे एकेडमिक साल को एक बोझ की तरह मत देखिए, बल्कि एक रोमांचक सफर की तरह देखिए, जिसका नक्शा अब आपके हाथों में आने वाला है। अच्छा, किसी भी सफर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक नक्शा, है ना? आपकी पढ़ाई के इस सफर में ये नक्शा है आपका ऑफिशियल सिलेबस। चलिए, इसे जरा और गौर से देखते हैं। और ये रहा आपका नक्शा। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मंथली प्रोग्रेस चार्ट है। यही वो गाइड है जो आपको हर महीने बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इसे अपनी तैयारी का आधार बना लीजिए। तो इस नक्शे पर अपना सफर कहाँ से शुरू करना है? आपकी यात्रा अप्रैल से ही शुरू होती है। चीजों को आसान बनाने के लिए चलिए हम बस पहले महीने पर यानी अप्रैल पर पूरा ध्यान लगाते हैं। तो इस चार्ट के हिसाब से अप्रैल में आपको गोधूली भाग 2 का पहला अध्याय पढ़ना है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, ये आपकी नींव का पहला पत्थर है। ये चैप्टर आपकी सोचने समझने की शक्ति को एक नई दिशा देगा और सही मायनों में यहीं से आपकी तैयारी की असली शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास नक्शा तो आ गया है, लेकिन हमें खेल के नियम भी तो समझने होंगे, है ना? यानी कि परीक्षा का पैटर्न। ये जानना बहुत जरूरी है कि सवाल कैसे और कहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले सबसे जरूरी नंबर, आपका हिंदी का पेपर कुल 100 अंकों का होगा और हमारा लक्ष्य इसी 100 में से ज्यादा अंक हासिल करना है। अब जो बात इस स्लाइड को सबसे खास बनाती है वो ये है कि इन 100 में से पूरे 40 अंक सीधे आपकी मुख्य किताब गोधूली भाग 2 से आते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जैसे अध्यायों को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। तो बाकी के नंबर कहाँ से आते हैं? ये चार्ट देखिए। ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि 20 अंक अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज से, 15 अंक व्याकरण से और 15 अंक लेखन यानी कॉम्पोजिशन से आते हैं। ये आपको अपनी तैयारी को सही दिशा देने में बहुत मदद करेगा। और ये रही पूरी तस्वीर। ये टेबल आपको अंकों का पूरा गणित समझाती है। किताब से 40, अपठित गद्यांश से 20, व्याकरण और लेखन से 15-15 और सप्लीमेंट्री किताब से 10 अंक। अब सब कुछ एकदम साफ है ना? तो अब हमारे पास नक्शा भी है और हमें खेल के नियम भी पता हैं। अब समय है इन दोनों को मिलाकर जीत के लिए एक सरल लेकिन बहुत असरदार रणनीति बनाने का। तो जीत का मंत्र क्या है? बस 3 कदम। पहला, हर महीने सिलेबस के साथ चलिए। दूसरा, अंकों के इस गणित को हमेशा दिमाग में रखिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, लगातार अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जैसा कि महान दार्शनिक लाओ त्सो ने कहा है, हजारों मील का सफर भी एक अकेले कदम से ही शुरू होता है। आपकी 2026 की ये यात्रा भी एक छोटे लेकिन मजबूत कदम से ही शुरू होगी। तो चलिए अब पूरे साल की बड़ी बड़ी योजनाओं से हटकर उस सबसे पहले कदम पर ध्यान देते हैं जो आपको अभी इसी वक्त उठाना है। आपका पहला लक्ष्य अपने पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पर महारत हासिल करनी है। आज से यहीं से आपकी 2026 की तैयारी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। तो अब जब नक्शा आपके हाथ में है, रास्ता बिल्कुल साफ है और मंजिल भी तय है, तो सवाल ये है कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करेंगे?
अपनी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।